सीता जी के सामने प्रकट हुए राम जी की ठोड़ी, नाक और गाल बहुत सुंदर थे और हंसी की शोभा इतनी थी कि किसी का भी मन मोह लेती थी, जिसे देखकर असंख्य कामदेव लजा जाए। वक्षस्थल पर मणियों की माला थी, शंख के समान सुंदर गला था, हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं थीं, जिनके बल की कोई सीमा नहीं थी। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह सी पतली और लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और कुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब वहां उपस्थित मुनियों ने सीता जी को प्रेम वश देखा, तब सारी सखियां भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर सखी मन में हंसी। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो जाने के कारण उन्हें भी माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करती हुई स्वयं को अपने पिता के अधीन जानकर महल जाने के लिए तो चल पड़ी, पर मार्ग में पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता था। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर उनका मन विलाप करता और उन्हें चिंता होती कि ये सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, फिर भगवान के बल से स्मरण होते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई देखा, तब उन्हें प्रेम की कोमल स्याही से सीता जी के स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी पटल पर चित्रित कर लिया। सीता जी एक बार फिर भवानी जी के मंदिर में आई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वतों के राजा की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। महादेव जी की पत्नी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, आपकी जय हो। हे बिजली की कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत है। आपके असीम भाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्रता रूप से विहार करने वाली हैं। आप पति को इष्ट देव मानने वाली नारियों में श्रेष्ठ है माता। आपकी महिमा अपार है, जिसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। आप अंतर्यामी हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करती हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय
और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर में धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारा आशीष है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, तुम्हें वह श्री रामचंद्र जी ही वर के रूप में मिलेंगे। वह दया की खान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं और भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट गईं।